300 रुपये या 400 रुपये अगर मैक्सिमम बेच लेते हैं तो 500 रुपये तक आप कमा सकते हैं, या हो सकता है आप अगर दिन भर में 1000। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, कमाने का समय हो चुका है, एक बड़े बिजनेसमैन बनने का समय आ गया है। और एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो अपने बिजनेस माइंड को स्टेबलाइज कर लीजिए, अपने जोश जज्बे जुनून को कायम कर लीजिए, क्योंकि एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए आपके जोश जज्बे और जुनून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि समय समय पर ऐसा भी माहौल आएगा या ऐसा भी कदम कदम पे ऐसे माहौल आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं किस जगह पे अपना हाथ आजमाया। क्योंकि ऐसा माहौल मार्केट में दिखता है, ऐसे लोग आपको कमेंट करेंगे कि आप वहीं से विचलित हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों एक बड़ा आदमी बनने के लिए आपको मार्केट में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये कदापि ना सोचिए कि आप एक चुटकी में खट से अमीर बन जाएंगे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो पे, स्किप मत करिएगा। आपको हम एक नया आइडिया बताएंगे, एक नया बिजनेस माइंड बताएंगे। उस बिजनेस माइंड से हो सके तो आप धीमे धीमे अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आप एक बड़े ऊंचे मकाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। आज एक नए आइडिया और एक नए ट्रिक पर बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों आप प्राइवेट नौकरी करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, सिर्फ एक सैलरी बन जाएंगी 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, या बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो हो सकता है 30,000 तक, 35,000, 40,000, हम कहते हैं 50,000 ही मिलेगा। परंतु आप उसी पे लिमिटेड हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ से आप एक बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं दोस्तों। बहुत छोटे लेवल से आप बहुत ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं। तो हम आपको इसी ट्रिक पे आपको बताते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पैसे मार्केट से उठाने पड़ेंगे, लोन लेना पड़ेगा या किसी से मदद लेनी पड़ेगी। परंतु जो आइडिया मैं बताने जा रहा हूँ उसमें बहुत ही नाम मात्र का पैसा लगना है दोस्तों। वहाँ से आप एक बड़े लेवल पर जा सकते हैं, बिजनेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बहुत बड़े बाजार में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप मार्केट में निकलिए और देखिए कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है, जिसका काम बहुत ज़्यादा है परंतु काम करने वाले बहुत कम हैं। इस कड़ी में दोस्तों आपको हम बताएंगे आपको कि एक ऐसा चीज़ जो कि मार्केट में या हर जगह उसकी ज़रूरत है, जिसका नाम है पेन। पेन दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिससे संविधान लिखा गया था, जिसके बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसी पेन से पढ़ना लिखना है, उसी पेन से आपको सारे काम करने हैं। अगर पेन नहीं होगा दोस्तों तो कुछ नहीं होगा। हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक छोटे से पेन की, जो कि मार्केट में लिखो फेंको के नाम से मात्र 3 से 5 रुपए में मार्केट में उपलब्ध है। तो दोस्तों उस पेन की फैक्ट्री में आप जाइए और वहाँ पे उस पेन को पैकेट में भरिए, जिसके एवज में आपको कुछ मजदूरी मिलेगी। कुछ ही दिनों में दोस्तों उसी मजदूरी से आप कुछ पैसे अपने आप पास कलेक्ट कर लेंगे। उस पैसे को कलेक्ट करके आप 6 महीने अगर आप काम कर लेंगे तो कुछ आपके पास बैंक बैलेंस बन जाएगा। उस बैंक बैलेंस से आप उसी फैक्ट्री से कुछ पेन को खरीदिए और मार्केट में सेल करिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे तो कोई जल्दी पेन खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। तो सबसे पहले आप तरीका स्टार्ट करिए आप अपने पेन को बेचने का। हर दुकान पर उस पेन की सेलिंग करिए। मतलब एक पेन आप 1 रुपये 50 पैसे में खरीदते हैं, अगर उसको आप 3 रुपये में बेचते हैं या 5 रुपये में बेचते हैं तो पर पेन आपको 2 से 3 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। अगर दिन भर में आप 100 पेन बेचते हैं तो सोचिए आप कितना पैसा कमा लेंगे। 300 रुपये या 400 रुपये अगर मैक्सिमम बेच लेते हैं तो 500 रुपये तक आप
कमा सकते हैं, या हो सकता है आप अगर दिन भर में 1000 पेन भी बेच लिए तो आप 1000 रुपये पर डे भी कमा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आप धीमे धीमे आप अपने छोटे से पेन के व्यवसाय से आप अपने आप को मार्केट में स्थापित कर लेंगे, और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके द्वारा मार्केट में बेचे गया पेन है, उससे आपका एक मार्केट भी बन जाएगा, क्योंकि लोग आपको मार्केट में जानने लगेंगे कि फला आदमी हम लोग को फुटकर में पेन बेचता है। उसी फुटकर पेन से बेचे गए पैसे से आप कुछ पैसे एकत्रित करके अपना होलसेल मार्केट भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी स्टेशनरी की दुकान है वहाँ पे जा करके अपने उस पेन को होलसेल रेट में आप बेचना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि आप होलसेल के माहिर हो जाएंगे, फुटकर के भी माहिर हो गए। फुटकर में एक जगह और आप सेलिंग कर सकते हैं, स्कूल में जा कर के, कॉलेज में जा कर के, वहाँ पे बच्चों को आप आकर्षित रेट में दे करके आप उनसे 2 पैसा भी कमा सकते हैं। वहाँ पे भी आपका होलसेल में भी पेन बेच सकता है। मान लीजिए बच्चों को ज़रूरत पड़ता है, आप वहाँ स्कीम लगा देंगे 5 पेन पे 2 पेन फ्री, उसमें कम मार्जिन होगा, परंतु दोस्तों आपका माल बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेलिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे करते करते धीमे धीमे आप एक बहुत बड़ा बिजनेस अपना तैयार कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका होलसेल बाजार चल दिया तो एक आप उसी मार्केट में कहीं अपना दुकान खोल लीजिए, किराए का दुकान लीजिए, वहीं से अपना होलसेल बाजार शुरू कर सकते हैं। आप खुद मार्केट में बैठिए और अपने अंडर में 2-4 बच्चे रख लीजिए जो कि आर्डर पे आपका पेन, आपका जो स्टेशनरी का जो भी सामान है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आज पेन बेच रहे हैं, कल उसमें कापी किताब रख लीजिए, रफ कापी रख लीजिए। तो धीमे धीमे इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जा करके तो पैसा कमाने का आदमी बन जाएंगे। और वहीं से आप देखेंगे कि आपका सफ़र कितना सुहाना था कि आप एक मजदूर से बहुत बड़े व्यापारी के रूप में अपने मार्केट में अपने आप को स्थापित कर लिए। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। परंतु दोस्तों, इसके लिए आपको जोश, जज्बा और जुनून कायम रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, क्या कहेंगे लोग, इस चीज़ को जेब में रखना पड़ेगा, अन्यथा आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पेन लेकर के मार्केट में घूमना बहुत आसान नहीं है, एक पेन को मार्केट में बेचना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए आपको जोश, जज्बा, जुनून तीनों की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत से लोग आपको मार्केट में रोका टोकी वाले भी मिलेंगे कि क्या यार छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किए हो, ये मार्केट में क्या घूम घूम कर पेन बेच रहे हो। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है, आप सिर्फ पेन नहीं बेच रहे हैं, आप अपने मार्केट को बना रहे हैं। जिस मार्केट में आप 10 दिन जाएंगे, आपको उस मार्केट में लोग पहचानने लगेंगे, आपका नाम हो जाएगा कि फलाना पेन बेचने वाले, कि आप पेन भी बेचते हैं। अगर आप पेन बेचते बेचते धीमे धीमे कोई और भी चीज़ अपने साथ रख लिए, मान लीजिए रफ कापी रख लिए, छोटी सी डायरी रख लिए, स्टेपलर का पिन रख लिए, इन सब चीज़ों को रखते रखते धीमे धीमे आप एक बड़े बिजनेसमैन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा बिजनेस माइंड है दोस्तों। अगर आप छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, बिना पूंजी के, बिना पैसे के, आप इस काम को अपनाइए और एक बड़े लेवल के बिजनेसमैन बनने की कुव्वत अगर आप रखते हैं तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसमें कोई मायने नहीं रखता कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, या आप बीए किए हैं, एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो मार्केट में निकलना पड़ेगा। अनपढ़ हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको उसका नॉलेज है, आपको समझने में कोई चीज़ें बहुत आसानी होंगी, कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख करके सारी चीज़ों को जान जाएंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा ट्रिक पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा कि मेरा ट्रिक आपको कैसा लगा, मेरा बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा। क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत से बेरोजगार रोडों पे घूम रहे हैं, उनको कोई बिजनेस आइडिया समझ में नहीं आ रहा है कि वो भविष्य किस तरीके से अपना बनाएं और मार्केट से पैसा किस तरीके से कमाएं। तो दोस्तों, मार्केट में पैसा उड़ रहा है, मार्केट से पैसा कमाइए, एक बड़े बिजनेसमैन बनने की तरफ अग्रसर हो जाइए।
तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर मेरा बिजनेस आइडिया आपको पसंद आए तो एक बार इस आइडिया को आजमाइएगा और हो सके तो एक बहुत बड़े आदमी बनकर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, एक नए बिजनेस माइंड के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।